आपके एक मंत्री को बुलाया गया, वो भी शिक्षा विभाग के ही मंत्री थे। तो उन्होंने कहा कि 21 की जयंती, कहा जयंती नहीं, आज इनकी शहादत दिवस है, इनको फांसी भी दी। तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह खां को तो अभी कुछ पुरस्कार मिला है, तो उनको फांसी क्यों हो गई? इनके शिक्षा मंत्री, इनकी सरकार में जब ये अंधेर नगरी चौपट राजा, यही तो कहते हैं, इसी को कहते हैं। अच्छा, वो मंच पे भी गए, तो मंच पे भी उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह खां को जो है पता नहीं क्यों फांसी दे दी गई। और तो नीचे से एक सज्जन ने कहा कि साहब ये बिस्मिल्लाह खां ने, ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं, कहा कि तू जरूर भाजपाई होगा, भाग हमारे कार्यक्रम से। ये इनकी सरकार तो चौपट, शिक्षा व्यवस्था को चौपट होना ही होना था। शिक्षा तो चौपट होती ही होती, जहां अधिकारी मंत्री को नहीं जान पा रहा है और बिस्मिल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल में आपका शिक्षा मंत्री नहीं महसूस कर रहा था, तो उसको तो चौपट होना ही होना था। दूसरा उदाहरण आप ही की सरकार के समय का मैं दे रहा हूं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत दिवस के दिन आपके एक मंत्री को बुलाया गया, वो भी शिक्षा विभाग के ही मंत्री थे। तो उनको जब बुलाया गया तो उनसे कहा गया कि, तो उन्होंने कहा कि 21 की जयंती, कहा जयंती नहीं, आज इनकी शहादत दिवस है, इनको फांसी भी दी। तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह खां को तो अभी कुछ पुरस्कार मिला है, तो उनको फांसी क्यों हो गई? इनके शिक्षा मंत्री, इनकी सरकार में जब ये अंधेर नगरी चौपट राजा, यही तो कहते हैं, इसी को कहते हैं। वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को तो अभी पुरस्कार कोई मिला था और उनको फांसी क्यों हो गई है? उनसे कहा गया कि अच्छा, वो मंच पे भी गए, तो मंच पे भी उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह खां को जो है पता नहीं क्यों फांसी दे दी गई। और तो नीचे से एक सज्जन ने कहा कि साहब ये बिस्मिल्लाह खां ने, ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं, कहा कि तू जरूर भाजपाई होगा, भाग हमारे कार्यक्रम से। ये इनकी सरकार तो चौपट, शिक्षा व्यवस्था को चौपट होना ही होना था। शिक्षा तो चौपट होती ही होती, जहां अधिकारी मंत्री को नहीं जान पा रहा है और बिस्मिल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल में आपका शिक्षा मंत्री नहीं महसूस कर रहा था, तो उसको तो चौपट होना ही होना था। तो वहां बच्चे नकल नहीं करते तो क्या करते? वहां नकल नहीं करते तो क्या करते? और यही आप कर रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर। समाजवादी पार्टी और विकास, गोमती रिवर फ्रंट, कुल डीपीआर था 300 करोड़ का, 1400 करोड़ खर्च हो गया, काम ही नहीं हुआ, अधूरा। जेपीएनआईसी, कुल डीपीआर था 200 करोड़ का, 800 करोड़ खर्च हो गया, तब भी अधूरा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लैंड ली ही नहीं, टेंडर अवार्ड हो गए। टेंडर अवार्ड होने के साथ ही हम लोगों ने जब देखा कितने का है, तो उस समय नई सरकार आई थी, हम लोग इस बात को मानते थे कि टेंडर ठीक ढंग से और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुए होंगे। हम लोग ये मानते थे प्रोग्रेस हो रही होगी। 6 महीने के बाद जब मैंने इसका रिव्यू किया, वे क्या प्रोग्रेस है, क्या स्थिति है, पता लगा जीरो। क्यों जीरो है? लैंड ही नहीं है।
हम लोगों ने लैंड एक्वायर किया, कार्रवाई आगे बढ़ाई, टेंडर निरस्त किए। टेंडर निरस्त करने के बाद जब हम लोगों ने 2 वर्ष के बाद टेंडर किए तो ठीक 15,200 करोड़ रुपए का टेंडर आया। हम बहुत चक थे, मैंने पूछा भी पहले कितना आया था, बताया गया 15,200। तो मैंने कहा 15,200 2 वर्ष पहले भी, 2 वर्ष के बाद 15,200 क्यों, क्या कारण है? तो मैंने पूछा उस समय कि भाई क्या फाइनेंशियल और टेक्निकल बिड एक साथ मंगाई गई? कहा नहीं साहब, अलग अलग। मैंने कहा इसको निरस्त करो, एक साथ मंगाओ, इसको और रिलैक्स करो। उसको रिलैक्स किया गया। हमने 110 मीटर चौड़े एक्सप्रेसवे को 120 मीटर चौड़ा करने के लिए प्रस्ताव रखा, क्योंकि सेमी बुलेट ट्रेन को हम वहीं से चलाएंगे। अभी जो प्रस्तावित हो रही देश के अंदर जो कॉरिडोर नए बनने जा रहे हैं, उन सब के लिए तैयारी हमारी उसी देश से चल रही है। वाराणसी से जोड़ने के लिए लैंड स्टेट उपलब्ध करवाएगा, हमारे पास लैंड है। लेकिन जब हमने कहा कि मंगाओ, अलग अलग नहीं, एक साथ मंगाओ, तो 15,200 करोड़ का वो टेंडर जो इन्होंने किया था 2 वर्ष पहले से, दिसंबर 2016 में जो अवार्ड किया था, वही 18 में जब उसी के टेंडर हुए थे, 11,800 करोड़ का आया। ये 3,500 करोड़ कहां जा रहा था? ये है इनका मॉडल। ये विकास की बात करेंगे, यानी कभी जेपी और लोहिया इस समाजवाद के आदर्श माने जाते थे। इन्होंने देश में बराबरी का और सामाजिक न्याय की वकालत की थी। ये दोनों महान नेता थे, दोनों ने इसकी वकालत की थी। आज वही समाजवादी संपत्ति और संतति इसका प्रतीक बन गया है। लोहिया इसके विरोधी थे। जो समाजवाद त्याग का, संघर्ष का, नैतिक आदर्शों का आह्वान करता था, आज वह वंशवाद का, सुविधावाद का और निजी साम्राज्य खड़ी करने की एक सीढ़ी बन गई है इन लोगों के लिए। ये लोग किस उसकी बात करते हैं? जहां कभी लोहिया और जेपी की परंपरा ने शोषण के विरुद्ध संघर्ष का उद्घोष किया था, आज वही समाजवाद समाज में जातीय वैमनस्यता पैदा करने का एक माध्यम बन गया है।